विपक्षी पार्टियों के सभी नेताओं के खिलाफ एक एक कर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से तथ्यहीन मुकदमे दर्ज करा करके उनको अपमानित किया जा रहा है। उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। चाहे दिल्ली के केजरीवाल जी हो, चाहे बिहार के लालू जी तेजस्वी हो, और वहां के मुख्यमंत्री जी जो पलटू राम बनकर के पलटी मार गए, नीतीश जी हो, वो भी इसी दांव के चक्कर में घुटना टेक दिए चले गए। और चाहे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे हो, इस प्रकार से देश में जहां जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं या विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वहां पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर चर्चा न हो, बेरोजगारी पर चर्चा न हो, महंगाई पर चर्चा न हो, किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा न हो, व्यापारियों के शोषण पर चर्चा न हो। आज लोकतंत्र को बचाने की बात न हो, संविधान से हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आवाज न उठे, इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग भाग्य भगवान का सहारा लेकर, धर्म की दुहाई देकर इस देश में नफरत का बीज बोकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी संस्कृति रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। यह बुद्ध की धरती रही है, यह महावीर जैन की धरती रही है, जहां से भाईचारे का संदेश कभी पूरे दुनिया में दिया गया था। और साथियों, मानो मानो एक समान की विचारधारा पूरी दुनिया में दिया गया था, आज उसको खंडित किया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमारी इसी भारत भूमि से गया था, आज उसको तोड़ा जा रहा है। धर्म की दुहाई देकर सत्ता में बैठे हुए भूखे भेड़िए आज इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं। फिरका परस्ती पैदा कर हिंदू मुसलमानों को दो पार्ट में बांटने का नापाक इरादा और कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो इतिहास है इस बात का गवाह है कि इस देश की आजादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनके पूरे परिवार और कुनबे का कोई व्यक्ति हिस्सेदार नहीं रहा, और इसीलिए इस देश से उनको कोई लगाव भी नहीं है। वो देश को लूट रहे हैं। ये पहली सरकार है केंद्र में बैठी हुई जो देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीय संपदा को बेचने का पाप कर रही है। आपने देखा होगा, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जहां लाखों लाख लोग काम करते हैं, उसको भी अदानी को सौंप दिया। यानी जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को उम्मीदें थी कि आने वाले दिनों में इन विभागों में भी हमें सरकारी नौकरी के रूप में सेवा का अवसर मिल सकता है, लेकिन जब वो निजी हाथों में चले गए
तो कोई किसी भी वर्ग समाज का नौजवान हो, वो अब सरकारी नौकरी के लिए मोहताज हो जाएगा। सरकार